गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास की फिजिक्स में अपन ने जो दो वीडियो पीछे वाले बनाए हैं उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती हैं, ये पढ़ा था अपन ने कि भौतिक राशियों के प्रकार हैं। भौतिक राशियाँ जो हैं वो मैंने बताया था आपको कि दो प्रकार की थी, मूलभूत भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, और उसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया था। फिर सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, प्रदिश राशियाँ और अनुपातिक राशियाँ। आज अपना जो टॉपिक है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि विमीय सूत्र क्या होते हैं। इसके अलावा अपन एक वीडियो बना लिया था, उसमें अपन ने मात्रक की पद्धतियाँ पढ़ी थी कि 3 जो मात्रक की पद्धतियाँ हैं, मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं अपन, वो मात्रक की पद्धतियाँ अपन ने पढ़ी थी। तो आज अपन पढ़ते हैं कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, कि विमीय सूत्र क्या होते हैं और उनको कैसे ज्ञात करते हैं। तो जो भौतिक राशि जो अपन ने पढ़ी थी उसके 2 टाइप थे। वो अपन ने पढ़ा है मूलभूत भौतिक राशि और दूसरा था व्युत्पन्न राशि। मूलभूत भौतिक राशियाँ जो थी वो टोटल 7 होती हैं। 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। ऐसी राशियाँ जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, किन्हीं दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। इनका कोई सूत्र भी नहीं होता है। जैसे लंबाई सीधा मापन करते हैं आप, किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती। द्रव्यमान, समय, इनके अलावा ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। ये 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं जिनसे जो बाकी जो भौतिक राशियाँ हैं उनको अपन ज्ञात करते हैं, इन्हीं राशियों से उत्पन्न करते हैं। वो होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। यानी व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं वो निर्भर करती हैं दूसरी राशियों पर। तो व्युत्पन्न राशियों को मूलभूत भौतिक राशियों से अपन उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं इनके प्रतीक लेते हैं अपन। ये जो मूलभूत भौतिक राशियाँ 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ दे रखे हैं, इनके प्रतीक लेते हैं। और कोई भी भौतिक राशि जिसको इन प्रतीकों को लेकर एक सूत्र के रूप में दर्शाते हैं अपन, उस सूत्र को बोलते हैं विमीय सूत्र। जो 7 मूलभूत भौतिक राशि हैं इनके प्रतीक लेंगे, उन प्रतीकों को लेकर एक सूत्र बनाते हैं जिससे किसी भी भौतिक राशि को अपन दर्शा सकते हैं उस सूत्र द्वारा। उसको बोलते हैं विमीय सूत्र। और वो प्रतीक जो ले रहे हैं उनमें घात कितनी आ रही है, उनमें विमाएँ, उसकी पावर जो है ना वो कितनी आ रही है, उन पर घात कितनी आ रही है, उनको बोलते हैं विमा। क्या बोलते हैं? विमा। तो जो 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं उनमें से एक बार आपको जो 3 मेन मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, प्राथमिक जो मेन 3 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं वो लेके चलनी है। यदि उसमें भौतिक राशियाँ आ गई या विद्युतीय भौतिक राशियाँ आ रही हैं तो उस कंडीशन में अपने को फिर ताप, विद्युत धारा, इनको भी शामिल करना पड़ता है। तो पहले आपको इन 3 को ध्यान में रखना है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके प्रतीक लेते हैं और प्रतीकों को एक सूत्र के रूप में दर्शाते हैं। किसी भी भौतिक राशि को इनके प्रतीक लेके उनको सूत्र के रूप में दर्शाएंगे, उसको बोलते हैं विमीय सूत्र। तो देखो कैसे निकालते हैं। अपन बात कर रहे हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है और इसका प्रतीक MASS मास, द्रव्यमान M ले लेते हैं अपन। लंबाई, लेंथ, L समय, टाइम T, ये इनके प्रतीक ले लिए। इन तीनों प्रतीकों के रूप में यदि अपन सूत्र के रूप में लिखना चाहिए तो अपना सूत्र हो जाएगा M, L और T। और M, L और T के रूप में कोई भी भौतिक राशि को यदि अपन दर्शा रहे हैं तो उसको बोलते हैं विमीय सूत्र। अब द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है तो अपन यहाँ उतनी पावर लगा देंगे। लंबाई कितनी बार आ रहा है, लंबाई यहाँ पावर लगा देंगे। समय कितनी बार आ रहा है, यहाँ पावर लगा देंगे। और जो भी इनकी पावर आ रही है A, B, C, जो भी ये पावर आ रही हैं इनको बोलते हैं विमा। इनकी जो पावर है इसको बोलते हैं विमा और ये होता है विमीय सूत्र। तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ये पढ़ते हैं कि भौतिक राशियाँ जो दे रखी हैं, कोई भी भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है और अपन मात्रक कैसे निकालते हैं। तो मात्रक के लिए अपन ने 3 पद्धतियाँ पढ़ी थी, MKS, CGS और FPS। तो अपन मात्रक बाद में याद करेंगे, पहले आज अपन सीखते हैं कि विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं। तो देखो भौतिक राशि ले रहा हूँ मैं 1 नंबर। जैसे लंबाई की बात करें अपन, लंबाई का विमीय सूत्र क्या है,
तो लंबाई का विमीय सूत्र, लंबाई खुद मूलभूत भौतिक राशि है, अपन क्या लिखेंगे एम एल और टी। मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, पावर जीरो, समय नहीं है, पावर जीरो, लंबाई खुद है एक बार। तो ये आ गया अपने पास m0 L1 T0, ये इसका विमीय सूत्र हो गया, ये विमीय सूत्र है। अब पूछेंगे इसकी विमा क्या है, तो आप बोलेंगे 0 1 और 0, ये इसकी विमा हो गई। m0 L1 T0 विमीय सूत्र है, 0 1 0 इसकी विमा आ गई। इसी प्रकार यदि अपन बात करेंगे द्रव्यमान, कि द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, द्रव्यमान खुद मूलभूत भौतिक राशि है। विमीय सूत्र बनाएंगे तो m l और t, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, द्रव्यमान आ रहा है एक बार, ये आ गया m1 L0 T0, विमीय सूत्र हो गया। यदि इसकी विमा की बात करें तो 1 0 और 0 इसकी विमा आ गई। इसी प्रकार यदि अपन बात करेंगे समय की, समय खुद मूलभूत भौतिक राशि है, m l और t, m0 L0 T1 विमीय सूत्र आ गया, 0 0 1 क्या है, विमा आ गई समय के लिए। तो इस प्रकार से अपन किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। चाल ले रहा हूँ, चाल का विमीय सूत्र चाहिए अपने को, तो चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दूरी बटा समय। चाल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, लेंथ और टाइम आ रहा है, इस पर डिपेंड कर रही है। चाल व्युत्पन्न राशि है, मूलभूत भौतिक राशियाँ आ गई, दूरी और समय। अपने को लंबाई, समय, द्रव्यमान इनमें लेके आना है। ये आ गया, लंबाई आ गया और समय आ गया, इसको मैं क्या लिखूंगा, L/T, L/T। सूत्र बनाओ, L एक बार है, T एक बार है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया, m l और T 0 1, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आ रहा है, पावर -1। ये आ गया इसका विमीय सूत्र, m0 L1 T-1, चाल का विमीय सूत्र आ गया। अब यदि विमा की बात करें, इसकी विमा कितनी है, तो इसकी पावर कितनी है, घात कितनी आ रही है, m की पावर है 0, l की पावर है 1, t की पावर है -1, ये इसकी आ गई विमा, और इसको बोलते हैं अपन विमीय सूत्र। तो कोई भी भौतिक राशि दे रखी है, उसको मूलभूत जो राशियाँ हैं m l और t मूलभूत भौतिक राशियों के प्रतीक है, इनके रूप में एक सूत्र के रूप में लिखते हैं अपन, उसको बोलते हैं विमीय सूत्र। और पावर कितनी आ रही है वो इसकी होगी विमा। नेक्स्ट, इसी प्रकार अपन यदि बात करें कि वेग का विमीय सूत्र क्या है, तो वेग आपको पता है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग क्या है, सदिश राशि है। पहले वीडियो में पढ़ा है अपन ने सदिश और अदिश के बारे में। तो वेग को आप क्या लिखोगे, विस्थापन बटा समय। वेग को लिखते हैं विस्थापन बटा समय। दूरी भी लंबाई है और विस्थापन भी लंबाई है, ये सदिश राशि है, और दूरी क्या होती है, अदिश राशि है। ये भी लेंथ है, लेंथ अपॉन टाइम, 1 और 1। फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो फॉर्मूला आ गया अपने पास m0 L1 T-1, ये इसका विमीय सूत्र बन गया। द्रव्यमान है नहीं, लंबाई एक टाइम और t ऊपर ले जाएंगे तो -1। अब विमा क्या हो गई, 0 1 और -1, इसका विमा हो गई। इसी प्रकार त्वरण, त्वरण का सूत्र आपको पता है, त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाता है। अपन उसको लिखते हैं वेग बट्टा समय। त्वरण को क्या लिखेंगे, वेग बट्टा समय। तो वेग बट्टा समय आ रहा है, समय तो आ गया, मूलभूत भौतिक राशि है। इस वेग को चेंज करो आप, वेग को क्या लिखेंगे अपन, वेग को लिखेंगे विस्थापन बट्टा समय। वेग को लिखेंगे विस्थापन बट्टा समय। समय पहले से था तो समय की पावर कितना हो गया, 2। विस्थापन को मैं क्या लिख दूंगा, लेंथ है, नीचे क्या आ रहा है, t का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन गया, m l और t, m नहीं है अपने पास, l कितनी बार, एक बार, t को ऊपर लेके जाओ तो -2, m0 L1 T-2। विमीय सूत्र आ गया किसका, त्वरण का। यदि इसकी विमा की बात करें अपन, तो विमा आ गई इसकी 0 1 -2, ये इसका विमीय सूत्र हो गया m0 L1 T-2। विमा इनकी पावर क्या आ रही है, 0 1 और -2, ये इसकी विमा आ गई। इसी प्रकार यदि अपन बात करें कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F = होता है ma। द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है, चेंज किसको करना है अपने को, त्वरण को चेंज करना है। तो ये आ गया द्रव्यमान
त्वरण को मैं क्या लिख दूंगा, वेग बट्टा समय। त्वरण को लिखेंगे अपन वेग बट्टा समय। चेंज करो आप, वेग को फिर चेंज करेंगे, द्रव्यमान और समय मूलभूत भौतिक राशि हैं, इसको लिखेंगे अपन द्रव्यमान। वेग को क्या लिख देंगे, विस्थापन बट्टा समय। वेग को लिख दो विस्थापन बट्टा समय, और समय 2 बार आ गया तो समय की पावर 2। ये समय पहले से था, वेग को लिखा विस्थापन बट्टा समय का स्क्वायर। देखो क्या फॉर्मूला बन गया, ये आ गया अपने पास द्रव्यमान। क्या लिखोगे, m की पावर 1, विस्थापन आ रहा है l की पावर 1, नीचे क्या आ रहा है t की पावर -2, ऊपर ले जाओ t की पावर 2 है तो ये आ गया m1 l1 t की पावर -2। द्रव्यमान m1, विस्थापन है l1, समय t की पावर 2, ऊपर लेके जाएंगे t की पावर -2। ये हो गया बल का विमीय सूत्र m1 l1 t -2। इसकी विमा क्या हो गई, 1 1 और -2, ये इसकी विमा हो गई। ये हो गया इसका विमीय सूत्र, और ये है इसकी विमा। इसी प्रकार से अपन आगे चलें। कार्य का विमीय सूत्र नेक्स्ट है अपने पास। कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा, तो कार्य जो है उसको अपन लिखते हैं बल गुणा विस्थापन। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। फिजिक्स में कार्य तभी किया हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर कोई वस्तु जो है वो विस्थापित हो जाए। यदि विस्थापन उत्पन्न हो रहा है तो अपन मानते हैं कि कार्य हुआ है। तो बल गुणा विस्थापन, विस्थापन तो क्या है, मूलभूत भौतिक राशि है। बल को अपन चेंज करें तो बल को क्या लिखोगे, द्रव्यमान। बल को लिखेंगे द्रव्यमान इंटू त्वरण। या तो आप बल का सूत्र याद रखो, m1 l1 t -2 सीधा लिख देंगे अपन यहाँ पर। तो सीधा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, m1 l1 t -2 जो अभी अपन ने निकाला है, इंटू क्या आ रहा है l1 विस्थापन। तो सूत्र क्या बन गया अपने पास, m1 l2 t -2 कार्य का विमीय सूत्र आ गया। यदि बल का सीधा विमीय सूत्र आपको याद नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे, बल गुणा विस्थापन। बल को मैंने चेंज किया, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और साथ में यहाँ पर गुणा में क्या पड़ा है, विस्थापन। अब देखो द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है, विस्थापन मूलभूत भौतिक राशि है। चेंज करना है अपने को किसको, त्वरण को। चेंज करो, द्रव्यमान, त्वरण को क्या लिखेंगे, वेग बट्टा समय। त्वरण को लिख दिया वेग बट्टा समय, इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है, विस्थापन। द्रव्यमान आ गया, समय आ गया और विस्थापन आ गया, मूलभूत भौतिक राशियां हैं। वेग को चेंज करना है, द्रव्यमान, वेग को क्या लिखूंगा, विस्थापन बट्टा समय। वेग को क्या लिखेंगे, विस्थापन बट्टा समय। तो समय नीचे पहले से है, समय की पावर क्या हो गया, 2। यहाँ आ रहा है विस्थापन, तो विस्थापन की पावर 2 हो गई। ये विस्थापन पहले से पढ़ा है, वेग को लिखा विस्थापन बट्टा समय, तो विस्थापन का स्क्वायर। ये आ रहा है अपने पास m1 द्रव्यमान, विस्थापन लेंथ आ रही है l2 और नीचे आ रहा है t2। यानी फॉर्मूला बन गया अपने पास m1 l2 t -2। विमीय सूत्र आ गया, कार्य का विमीय सूत्र आ गया m1 l2 t -2। सीधा यदि बल का याद है तो अपन लिखेंगे कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। बल का विमीय सूत्र अभी निकाला था अपन ने, m1 l1 t -2 और l1 आ गया तो m1 l2 t -2। ये विमीय सूत्र आ गए हैं। इसी प्रकार से यदि अपन बात करें दाब कि दाब का विमीय सूत्र क्या है, तो दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब को क्या लिखते हैं, बल बट्टा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिखते हैं अपन तो क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र क्या है, m1 l1 t -2। नीचे क्या आ रहा है, क्षेत्रफल क्या लिखते हैं, l2। तो ये आ गया अपने पास m1, ये कैंसिल हो गया, l ऊपर ले जाओ पावर -1 और यहाँ क्या आ रहा है t -2। ये अपने पास आ गया दाब का विमीय सूत्र। या तो बल का सीधा विमीय सूत्र याद रखो आप, m1 l1 t -2। ये आ रहा है l2 क्षेत्रफल, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया m1 l -1 t -2। या फिर बल को लिखो आप द्रव्यमान इंटू त्वरण, फिर त्वरण को चेंज करो, वेग बटा विस्थापन, वेग को चेंज करो, विस्थापन बटा समय, नीचे आ रहा है लंबाई का स्क्वायर क्षेत्रफल, और वहाँ से ये सूत्र आ जाएगा। अब इसकी विमा यदि पूछें तो क्या हो रहा है, 1 -1 और -2, ये इसकी विमा आ गई। तो इस प्रकार से अपन किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। बाकी जो भौतिक राशि हैं उनके बारे में अपन कल बात करेंगे, ठीक है बेटा।